हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। दो डोरियां ए तथा बी एक ही पदार्थ की बनी हैं तथा उनमें तनाव भी एक जितना ही है। ए की त्रिज्या बी की त्रिज्या से दोगुनी है। एक अनुप्रस्थ तरंग ए पर वी ए चाल से तथा बी पर वीबी चाल से चलती है। वी ए बटे वीबी का मान होगा, दिए गए विकल्प हैं ए 1/2, बी 2, सी वर्गमूल 2 या फिर डी 1/2। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा जिस पर कि बच्चों हमारा यह प्रश्न आधारित है। बच्चों यह प्रश्न आधारित है डोरी में उत्पन्न तरंग पर। डोरी में उत्पन्न तरंग पर बच्चों, डोरी में जो अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न होती है उसका वेग होता है v बराबर वर्गमूल t बटे म्यू। जहां पर कि बच्चों t क्या है? t है डोरी का तनाव और म्यू होता है बच्चों एकांक लंबाई का द्रव्यमान। एकांक लंबाई का द्रव्यमान। तो चलिए बच्चों, इस मूल अवधारणा का प्रयोग करते हुए हम इस प्रश्न को हल करेंगे और पता करेंगे कि इनमें से सही विकल्प कौन सा होगा। बच्चों प्रश्न में कहा गया है कि दो डोरियां हैं ए और बी। चलिए मान लिया ये डोरी ए और ये डोरी बी। दोनों में तनाव समान है बच्चों, तो दोनों के लिए टेंशन यानी कि तनाव समान है। बच्चों दोनों की त्रिज्या देखिए, ए की त्रिज्या बी की त्रिज्या की दोगुनी है। तो अगर बी की त्रिज्या आर होगी तो ए की त्रिज्या 2r हो जाएगी। ठीक है। अब अगर हम बात करें म्यू यानी कि एकांक लंबाई के द्रव्यमान की, जो कि होता है m/l। ठीक है बच्चों, म्यू बराबर होता है m/l। तो यहां पर देखिए हम द्रव्यमान को लिख सकते हैं घनत्व गुणा आयतन। ठीक है, घनत्व गुणा आयतन। यहां पर ध्यान दीजिए बच्चों, v जो है मैंने आयतन लिखा है, कैपिटल V है ये। और अब अगर हम बात करें कि आयतन को हम क्या लिख सकते हैं, तो आयतन को हम लिख सकते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल गुणा लंबाई। और अगर हम आगे बात करें कि अगर म्यू की बात करें ए के लिए, तो यहां बटे एल हो जाएगा। यहां से देखिए एल और एल तो कट जाएगा, घनत्व तो रो है और ए जो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है वो हो जाएगा पाई आर का वर्ग। लेकिन ध्यान दीजिए और ए के लिए, ए तो क्षेत्रफल है। देखिए बच्चे कंफ्यूज नहीं होना है, ये जो मैंने ए लिया है वो डोरी को दिखाने के लिए लिया है। ये डोरी ए है और ये डोरी बी है। यहां पे जो मैंने ए लिया है ये क्षेत्रफल को दिखा रहा है, जो कि होता है पाई आर स्क्वायर। लेकिन इस स्थिति में ए के लिए त्रिज्या 2r है, यानी इसका जो रो पाई 2r का वर्ग हमें करना पड़ेगा। यहां पे हम म्यू निकाल रहे हैं m/l। m के लिए हमने मान लिखा है रो इंटू आयतन यानी घनत्व इंटू आयतन, और आयतन के लिए हमने लिखा है क्षेत्रफल इंटू लंबाई। लंबाई से लंबाई कट जाएगा, रो इंटू ए पाई आर स्क्वायर होता है ए, और यहां पर आर का मान 2r है। तो अगर हम बात करें ए के लिए म्यू का मान क्या आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 4 रो पाई आर का वर्ग। उसी प्रकार बच्चों अगर हम बी के लिए देखें म्यू क्या आएगा, तो बी के लिए म्यू देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, इसके लिए भी हो जाएगा देखिए रो पाई आर स्क्वायर। रो पाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसकी त्रिज्या आर ही है तो इसके लिए रो पाई आर स्क्वायर ही होगा म्यू का मान। तो चलिए अब हम सूत्र में मान रख देते हैं। अगर हम बात करें वी ए की और बटे वी बी की, तो वी ए के लिए हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे टी बटे म्यू का मान ए के लिए कितना है बच्चों, ये है 4 रो पाई आर का वर्ग। अगर हम बात करें बी के लिए तो ये हो जाएगा टी बटे पाई
रो पाई आर का वर्ग, और इसे हम अगर जमा लें तो यानी व्यवस्थित कर लें तो हमें मिल रहा होगा तनाव बटे 4 रो पाई आर का वर्ग, और ये चले जाएगा ऊपर, क्योंकि हर का हर तो अंश बन जाता है लेकिन ये वर्गमूल में ही है, रो पाई आर का वर्ग बटे तनाव। अब देखिए बच्चों, टी से टी की कहानी खत्म, रो से रो, पाई से पाई, आर वर्ग से आर वर्ग, तो हमारे पास बच जाएगा वी ए बटे वी बी बराबर वर्गमूल 1/4, यानी हमें वी ए बटे वी बी का मान मिल रहा होगा 1/2। अतः इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा ए 1/2। इस प्रश्न का सही विकल्प है ए 1/2। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।